हेलो साथियों, जय हिंद। मैं शमीम अहमद स्पेशल क्राइम ब्यूरो में आपका बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं अपनी संस्था के बारे में, स्पेशल क्राइम ब्यूरो के बारे में। स्पेशल क्राइम ब्यूरो क्या क्या वर्किंग करता है, कैसे कैसे इसमें क्या क्या सिस्टम है और कौन कौन सी संस्था इसमें अटैच होकर काम कर रही हैं, कौन कौन से लीगल अथॉरिटियाँ हमें मिलती हैं, कैसे कैसे हम समाज हित के कार्य को अंजाम देते हैं और क्या क्या हमें सपोर्ट मिलती है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं ऑलरेडी आपको बता दूं, स्पेशल क्राइम ब्यूरो एक सामाजिक संस्था है जो कि पूरे भारत में कार्यरत है। ठीक है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये जैसे आप देख रहे हो, स्पेशल क्राइम ब्यूरो। ठीक है, स्पेशल क्राइम ब्यूरो जो है वो पूरे भारत में कार्यरत है। जो कि आप ये भी देख रहे हो, इसमें कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वर्किंग है, अटैच हैं इससे। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे, ये अथॉरिटी लेटर है मेरा, स्पेशल क्राइम न्यूज एजेंसी का है। इसमें कई सारे संगठन हैं। इसमें एक एनजीओ ही नहीं है, एनजीओ एक सामाजिक संस्था का ये एनजीओ है जो कि इससे कई सारी चीज़ें अटैच हैं, जैसे स्पेशल क्राइम ब्यूरो हो गया, वो सॉरी स्पेशल क्राइम न्यूज एजेंसी हो गया, पत्रकार सुरक्षा संगठन हो गया, पत्रकार राष्ट्रीय पत्रकार परिषद हो गया, फेस टू सरकार हो गया, आज भी जायज़ा न्यूज़पेपर हो गया, स्पेशल क्राइम न्यूज एजेंसी, ये ऑलरेडी आपको दिख रहा है, इसका माइक वगैरह दिख रहा है आपको। ठीक है, आज का अपराध न्यूज़ हो गया। ठीक है, आवामी कवरेज कवरेज न्यूज़ हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को दिख रही हैं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं ना, ये सारी चीज़ इससे अटैच है। आप लोग प्रमोशन में भी देखते हो क्या हमारे, कि हम कई सारी चीज़ों का प्रमोशन करते हैं, तो सारी चीज़ इसी से अटैच है और इसी के अंडर में प्रोसेस काम हो रहा है। देखिए, इसमें इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। जैसे महिला उत्पीड़न पे कार्य होता है और भ्रष्टाचार होता है, या महिलाओं को परेशान किया जाता है, या गांव देशों में आप देखते होंगे लोग परेशान हैं, उनकी समस्याएं नहीं सुनी जाती। क्योंकि देखिए, एक अब आज के टाइम पे आप लोग देखते होंगे कि भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा फैल चुका है, इतना ज़्यादा फैल चुका है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई मतलब बताने की तो कोई वो ही नहीं है कि भ्रष्टाचार किस कदर फैल चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग कोशिश करते, देखिए ना, हमारे पास ऐसी कोई अथॉरिटी है किसी को हम सज़ा सुना सके, किसी को मार सके, किसी को पीट सके। हम लोगों के पास ये अथॉरिटी है एनजीओ के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, न्यूज एजेंसी के माध्यम से, ठीक है, मैगजीन के माध्यम से, एनजीओ हैं कई सारे, उसके माध्यम से हम लोग सरकार पे, कानून, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उन तक वो सारी समस्याएं पहुंचाने का काम करते हैं कि लोगों की दिक्कतें परेशानियां, जिस चीज़ में वो लोग जूझ रहे हैं, जो उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसमें आप उनकी हेल्प करिए, उनकी मदद करिए। ठीक है, तो क्या होता है कि संस्था जब कोई अटैच हो जाती है आपके मामले में, आपके केस में, कोई संस्था है, न्यूज एजेंसी है, न्यूज़पेपर है, जब कोई आपके मामले में अटैच हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी सुनवाई हो जाती है। बट इसका एक बेसिक मुद्दा ये होता है कि आपको भी कुछ एजुकेशन होनी चाहिए, कुछ प्रोसेस आपको भी पता होनी चाहिए, कुछ आपको भी जानकारी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप थाने में गए, किसी अधिकारी के पास गए, आपसे बदतमीजी करी, आपको भगा दिया, आपको निकाल दिया, आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, देखते होंगे आप कि चाहे पुलिस वाले हो गए, चाहे अधिकारी हो गए, कोई भी हो गए, ये एडवोकेट वगैरह जो होते हैं, इनसे बदतमीज़ी क्यों नहीं करते, इनसे कोई इस तरीके की बातें क्यों नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि इन्हें सारे कायदे कानून पता होते हैं। जैसे बड़े पत्रकार होते हैं, ठीक है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग होते हैं, बड़े अधिकारी लेवल हो, इनके साथ क्यों कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें उनको कुछ नॉलेज होती है। देखते होंगे आप कि देखो, सरकार है, सरकार ही अगर भ्रष्ट हो जाए या वैसा कोई सिस्टम हो जाए तो एक अलग चीज़ है, मगर उसको हमें देख के
नज़रअंदाज तो नहीं करना, कंटिन्यू हमें काम करते रहना और आगे हम काम करते भी रहेंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी मैं जो हमारे संस्था से जुड़े लोग हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग संस्था में जुड़े हैं तो ये सिर्फ कार्ड बनाने से आप सोच रहे हैं कि आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। संस्था में आप जुड़ते हैं, आपको कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, आपको मौका दिया जाता है कि आप समाज हित के कार्य को अंजाम दे सकें, समाज में आप काम कर सकें, सोशल वर्क कर सकें, लोगों की हेल्प कर सकें, मदद कर सकें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दी जाती है अथॉरिटी, क्यों आप काम कर सको, ना कि आप इस कार्ड को पहन के घर पे बैठो। अब अक्सर कॉल आती है, लोग इस कार्ड को बना के भूल जाते हैं, संस्था को भूल गए, हम लोगों को भूल गए, डिपार्टमेंट को भूल गए, सब चीज़। बट जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग याद करते हैं कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है। तो एक चीज़ बताइए, जब आप संस्था से को आपने धोखा दिया, आपने झूठ बोल के कार्ड बनवा लिया, झूठ बोल के आप संस्था में जुड़ गए, अब जब आपको काम ही नहीं करना था तो आप संस्था में जुड़े क्यों? तो जो भी जुड़े हुए लोग हैं मेरे संस्था के साथी, सम्मानित साथी, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, देखिए आप लोगों को अगर अपनी एक पहचान बनानी है, अपनी एक पावरफुल पहचान बनानी है, अपना एक नाम करना है इतिहास के पन्नों में, अपना कुछ लक्ष्य, कुछ टारगेट, कुछ आपका सपना है उसको दर्ज करवाना है, तो कहीं ना कहीं आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके बदले में कौन मेहनत करेगा? ठीक है, तो आप लोग समझदारी से काम लीजिए, उठिए, समाज हित के सारे कार्यों में आप जी जान लगा के काम करिए। आप जब फील्ड में उतरेंगे, काम करेंगे, चाहे न्यूज़ से रिलेटेड, समाज सेवा से रिलेटेड, सोशल वर्क से, एनजीओ से रिलेटेड कुछ भी वर्क करेंगे, तो जाहिर सी बात है संस्था भी आपकी बात सुनेगी और आपको सपोर्ट करेगी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप सभी लोग इस काबिल बने, जैसे आप हमारी पोस्ट देखते भी रहते हैं, मैं वैसे भी बता रहा हूँ, हमारा एक ही सपना है, एक ही टारगेट है कि देखिए अकेले कोई भी इंसान कैसे भी समाज को नहीं सुधार सकता। तो हमें अपनी टीम को, अपनी सम्मानित जितने साथी हम लोगों से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को ऐसी एजुकेशन, ऐसे नियम, ऐसे कायदे कानून बताने हैं कि ताकि वो अपनी और अपने घर परिवार वालों की, अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, रिश्तेदार, जिनसे वो प्यार करते हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, जितने भी उनके खास लोग हैं, अगर उनकी वो लोग हेल्प नहीं कर सके, अगर पहली बात तो जब अपनी ही नहीं कर सकते तो दूसरों की क्या करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस काबिल बनना है कि आप किसी भी संस्था में जुड़ते हैं तो आप एक बेसिक एजुकेशन लीजिए, जिससे आप ट्रेंड हो सकेंगे फील्ड में, आपके क्या क्या नियम हैं, क्या क्या कायदे कानून है। कोई ऑफिसर आपसे कभी कोई बात पूछ बैठे तो आप उसके हर सवाल का जवाब दे सको, आप अपनी एक प्रोफाइल बता सको, और ज़्यादातर ये रखो कि बताने पे नहीं, आप दिखाने पे यकीन रखो। देखो बताया तो बहुत कुछ जा सकता है, बता के आप लोगों से बहुत बड़ी ठगी करी जा सकती है, धोखाधड़ी करा जा सकता है। तो आपको जो भी बंदा आपसे कुछ भी बताता है, कुछ भी बोलता है, तो उसके सिस्टम पे मत जाइए, उसकी डिटेल्स देखिए, उसकी प्रोफाइल चेक करिए कि ये बंदा जो बात कह रहा है, जो इससे जुड़ने वाला है, इसकी संस्था में काम करने लायक है, इसकी प्रोफाइल अपडेट है, इसने जो बोला है वो कभी इसने किया भी है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप सर्च करके, चेक करके संस्था में जुड़िए, और आपका मोस्ट वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संस्था में जुड़िए और समाज हित के कार्य को आप आगे बढ़ाइए, और ऐसी एक नॉलेज दीजिए कि आप अपने और अपने घर परिवार की रक्षा कर सको। हमारा यही संदेश है आप सभी लोगों के लिए आज का। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के जल्दी ले आती रहेगी। ओके, जय हिंद, जय भारत।